सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, लोकसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए स्पीकर ने पहल की है। अलग अलग दलों के नेताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर का प्रयास लगातार जारी है कि किसी भी तरीके से सदन चले। और आपको ये भी बता दें, इसलिए बीच का रास्ता निकालने को लेकर ये प्रयास किया गया है। स्पीकर का मानना है कि सदन में बजट और फाइनेंस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। तो अपनी बैठकों में स्पीकर सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है हंगामे की वजह से। लोकसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए स्पीकर की तरफ से पहल की गई है। हालांकि इससे पहले स्पीकर से राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी मिल चुके हैं और ये कहा जा रहा था कि एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। स्पीकर इससे पहले अपना विरोध दर्ज कर चुके हैं। उन्होंने माइक का ऑडियो खोला ही नहीं था संसद की कार्यवाही के दौरान, जिस वक्त हंगामा हो रहा था, और इसी के बाद उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, दो तस्वीरों के साथ आपको बता रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो एक बार फिर शुरू हुई। यानी सुबह स्थगित कर दी गई थी दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए। और दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा की दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। तो राज्यसभा स्थगित हो गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त, यानी शुरू होते ही स्थगित हो गई राज्यसभा एक बार फिर से। ये बड़ी अपडेट, 8वां दिन है और 8वें दिन भी राज्यसभा में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। नारेबाजी हंगामे की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। तो आपको बता दें 2 बजे तक के लिए पहले ही स्थगित की गई थी दोनों सदनों की कार्यवाही, और वापस 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। पहल लगातार लोकसभा में भी की जा रही कि कार्यवाही शुरू रहे। राज्यसभा की फिलहाल कार्यवाही स्थगित आज एक बार फिर हो चुकी है। कार्यवाही दोबारा आज दिन में 2 बजे शुरू हुई और शुरू होते ही नारेबाजी हंगामे की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। यशो नाइक के नाम के सामने अंकित है, उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मेरे नाम के आगे जो क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह जी। Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business today. आइटम नंबर 6 श्री कृष्णपाल सिंह जी। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर राहुल गांधी मेरे माफी नाम के मांगो। सामने सम्मुख दस्तावेज सदन के राहुल गांधी माफी मांगो। आइटम नंबर 7 पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 7 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। आदरणीय सभापति जी, आपकी आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज हैं, वो आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्रीमती रेणुका सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर मेरा हमारे साथ है, माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र, राज्यसभा की तो कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से स्थगित हो गई, 8वां दिन और कुछ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए बीच का रास्ता भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे, जबकि विपक्ष का कहना है कि जब तक जेपीसी नहीं गठन होगा तब तक वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए बीच का रास्ता कोई नहीं निकल पा रहा। हालांकि लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा चेयरमैन, दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। खासकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार सदन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे, उनको कहा कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि नियमों के अनुसार वो अपना नोटिस दे और जैसे ही सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक होगी उनको बोलने का मौका मिलेगा। आज उन्होंने रूल के हिसाब से अपने नोटिस भी दिया है राहुल गांधी ने, जिस पर स्पीकर ने कहा, सूत्रों के अनुसार जानकारी जो मिल रही है कि जब तक हाउस में शांति नहीं रहेगी तब तक कोई कैसे बोल सकता है। यानी ओनस सीधे तौर पर है ऑपोजिशन के ऊपर, कहीं ना कहीं जो वेल में आ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, वो जब तक इस मांग को नहीं छोड़ते हैं, अपनी बात नहीं रखते, तब तक सदन कार्रवाई नहीं चल सकती है। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है, क्योंकि कई यहाँ पर अनुदान मांगों के पर चर्चा होनी है, फाइनेंस बिल पारित होना है, यही बात लोकसभा स्पीकर ने भी कही है।
विपक्ष के नेताओं से। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है, फाइनेंस बिल पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण, उसे पारित होना है, लेकिन जिस तरह सदन में हंगामा हो रहा है, प्ले कार्ड लेकर आ रहे हैं, वेल में चले जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, संसदीय परंपरा के लिए सही नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हंगामा हो रहा है, राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित हो गया और लोकसभा भी थोड़ी देर में माना जा रहा है कि जिस तरह के वहां पर हंगामा हो रहा है, ये भी पूरे दिन के लिए स्थगित हो जाएगा। तो लगातार 8वें दिन भी कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि बीच का रास्ता निकालने की भरसक कोशिश की जा रही है लोकसभा स्पीकर या सरकार की तरफ से। बिल्कुल रविंद्र, देखिए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है और सदन की कार्यवाही जब से शुरू हुई है बार बार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। तो ऐसे में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट बिल हैं जो इस बार सदन के पटल पे रखने थे, जिसके बारे में चर्चा बहुत जरूरी है और हो नहीं पा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में? देखिए, वैसे तो कार्यवाही में लगभग 36 बिल हैं जिसको पारित होना है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण होता है कि चूंकि बजट सेशन है, सभी डिपार्टमेंट जो विभाग होते हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उनके अनुदान मांगों को पारित कराया जाता है। उसमें से कई जो विभाग है, चाहे मंत्रालय है, उसको लोकसभा में चर्चा होती है, कुछ मंत्रालयों में, कुछ राज्यसभा में चर्चा होती है। लोकसभा में जो चर्चा होती है उसके गिलेटिन के रूप में पारित एक साथ ही कराया जाता है सभी अनुदान मांगों को। ये बजटीय परंपरा है, संसद का परंपरा भी है। लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है, सरकार अपनी तरह से पूरी कोशिश करे कि उन विभागों पर चर्चा हो, और इससे कहीं ना कहीं नुकसान देश को भी हो रहा है और विपक्ष को भी हो रहा है। अगर सपोज की सड़क परिवहन मंत्रालय को लेकर अगर कोई चर्चा होती है उसके अनुदान मांगों पर, तो जो भी कमियां हैं विपक्ष इसे उठा सकती है, मोदी सरकार भी घेर सकती है, लेकिन इस पर किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही। फाइनेंस बिल एक महत्वपूर्ण होता है, आपको जानकारी संसदीय परंपरा के अनुसार, लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार, कि फाइनेंस बिल अगर एक वोट से भी गिर जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव के अलावा। ये एक परिपाटी है, एक परंपरा। ऐसे में फाइनेंस बिल, रविंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी अपडेट है इसी बीच, दर्शकों को बता दें कि लोकसभा सचिवालय सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने के लिए नियम के अनुसार नोटिस नहीं दिया है। शुक्रवार को एक पत्र देकर केवल ये कहा था कि वो लोकसभा में बोलना चाहते हैं। जो नियम है, दरअसल जो नियम कहता है वो ये कि 357 नियम के तहत नोटिस पहले देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक लेटर राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था और यही वजह है कि राहुल गांधी को अभी तक बोलने का मौका नहीं मिल पाया है। तो अगर वो नियम के अनुसार नोटिस देते तो उचित कदम उठाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर, दरअसल राहुल गांधी के लोकसभा में बोलने से जुड़ी हुई ये जानकारी सामने आई। नियम 357 के तहत नोटिस ही नहीं दिया था इन्होंने, और जो नोटिस दिया था वो नियमों के अनुसार नहीं था। ये लोकसभा सचिवालय के सूत्र बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर और अधीर रंजन चौधरी ने भी इनसे मुलाकात की थी। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, ये जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नियम के मुताबिक नोटिस नहीं दिया राहुल गांधी ने, क्या और जानकारी है? बिल्कुल, उसमें अपडेट ये है कि राहुल गांधी ने नोटिस दे दिया है रूल 357 के तहत उस पर अपनी बात रखने के लिए। और स्पीकर, जो हमें जानकारी मिल रही है, सीधे तौर पर कहे स्पीकर ने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कि जब तक सदन में कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, जब तक शांति नहीं होगा, तब तक बोलने का किसी को कैसे मौका दिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो पहले गलती किए थे, बिना एक कागज दिए हुए उस पर चर्चा करना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, अब उन्होंने बकायदा नोटिस दिया है नियमों के अनुसार, 357 के अनुसार। और लोकसभा स्पीकर ने कहा है इस पर वो विचारेंगे, जब शांति होगी तो बोलने का जरूर मौका मिल सकता है। बिल्कुल। और रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जब सदन में बोले तो उन्हें सुने विपक्ष भी, सत्ता पक्ष भी उनकी बातों को, और वहां सदन में एक बार फिर हंगामा न देखने को मिले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।